और आइए बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी जिन्होंने एक बार फिर देश में हिंदू और हिंदुत्व की सियासत को गरमा दिया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हिंदू होने का मतलब बताया है। उनके इस लेख को बीते दिनों इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से सनातन पर दिए विवादित बयानों के डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। तो ये भी चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले 5 राज्यों के साथ ही 2024 के महासंग्राम में कांग्रेस एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव खेल रही है। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, ये आपने देखा है, ये सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है। डरो मत, ये तपस्या का सिग्नल है। अपना काम करो, तपस्या करो, डरो मत। चुनावी मौसम में अक्सर आपने राहुल गांधी को मंदिरों की दौड़ लगाते देखा होगा। उन्हें हिंदू और हिंदुत्व पर बातें करते भी कई बार सुना होगा। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। एक बार फिर मौसम चुनावी है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है। ऐसे में सियासी दलों के बीच बहुसंख्यक यानी हिंदू वोटों को साधने की लड़ाई तेज हो रही है। इसी लड़ाई के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझाया है। सत्यम शिवम सुंदरम हेडिंग के साथ एक लेख की तस्वीर शेयर की है और लिखा है, एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने एक बार फिर देश में हिंदू और हिंदुत्व की बहस को तेज कर दिया है। जब सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के खात्मे को लेकर उदयनिधि स्टालिन का बयान आया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने यह क्यों कहा कि मंदिर के मूर्तियों में शक्तियां नहीं होती? आपने यह बयान क्यों दिया था कि हिंदू संगठन आईएसआईएस से ज्यादा खतरनाक होते हैं? और आपकी सरकार, यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी क्यों चलाई थी? ये सवाल आज देश और देश का हिंदू समाज आपसे पूछ रहा है। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी दिखती है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। फर्क इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे जैसे 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। सवाल ये कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से देश का राजनीतिक पैटर्न पूरी तरह से बदल गया। देश में अब बहुसंख्यक यानी हिंदू समाज केंद्रित राजनीति हो गई है और इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। कांग्रेस लंबे समय तक 15% मुस्लिम वोटों पर फोकस राजनीति करती रही है और 20 से 25% बहुसंख्यक समुदाय के वोटों को लेकर सत्ता में आती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये नैरेटिव बदल गया। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर स्थापित कर दिया। इसी टैग को हटाने के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए हैं। 2024 में हार्ड और सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई। दरअसल कांग्रेस को समझ आ गया है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे कुछ सीटें तो जीती जा सकती हैं, लेकिन सत्ता दूर की कौड़ी है। बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खुलकर खेल रही है। मोदी योगी जैसे हिंदुत्व के चेहरे आगे कर चुनाव लड़ रही है, जिसके सामने विपक्षी दलों को मुस्लिम सियासत करने में बहुसंख्यक हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण का साफ खतरा दिखता है। इसी वजह ने कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए मजबूर किया है। राहुल गांधी का सत्यम शिवम सुंदरम नाम से हिंदुत्व पर लिखा गया लेख निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन तथा कुछ कांग्रेसी नेताओं
के द्वारा दिए गए हिंदुत्व पर विवादित बयानों के बाद डैमेज कंट्रोल की एक एक्सरसाइज है। बीजेपी लंबे समय से हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती रही है। उसे इस राह पर चलने का सियासी फायदा भी मिला है। यही वजह है कि बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ाए। ये दोहरे चरित्र के लोग और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ये जो दल है, जो केवल एक परिवार तक सिमट कर रहेगा, इस परिवार की इतिहास के बारे में ही राहुल गांधी नहीं बता सकते कि उनके परिवार का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। देश तो जानना चाहता है लेकिन नहीं बता सकते क्योंकि सारी परतें खुल जाएंगी। इसलिए ये आश्चर्य है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। 2024 की लड़ाई में बीजेपी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से उम्मीदें पाले हुए है, तो कांग्रेस राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक हिंदुत्व को लेकर अलग अलग रणनीति अपना रही है। राहुल गांधी की हिंदू और हिंदुत्व वाली थ्योरी, कमलनाथ के मंच पर कथावाचक, बजरंग सेना की मौजूदगी और जय श्री राम का उद्घोष, तो राम गमन पथ पर भूपेश बघेल के बढ़ते कदम बताते हैं कि 2024 के सियासी रण में उतरने वाली कांग्रेस पहले की कांग्रेस से अलग वर्जन वाली होगी, जिसमें हिंदुत्व का पुट तो होगा ही, सॉफ्ट हिंदुत्व पर अलग रणनीति भी होगी। यानी 2017 के गुजरात चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का जो प्रयोग कांग्रेस ने शुरू किया था, अब वो उसे और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। टीम न्यूज नेशन। तो राहुल गांधी के इस लेख के मायने तो आपने समझ लिए, लेकिन राहुल गांधी न सिर्फ बहुसंख्यक वोटों को साधने के लिए हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बल्कि अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए बार बार आम लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं। खुद को सर्वसुलभ नेता के तौर पर वो पेश करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने इसमें अहम रोल प्ले किया है। हाल ही में वो दिल्ली के कीर्तिनगर में कारपेंटर्स के बीच में पहुंचे, लकड़ी का काम करते दिखे। उससे पहले वो आनंद विहार स्टेशन पर कूलियों की परेशानी जानने पहुंचे। वो ऊटी की चॉकलेट फैक्ट्री में महिला श्रमिकों के बीच भी पहुंचे, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में मजदूरों का दर्द जानने भी पहुंचे। कभी खेती किसानी करते दिखते हैं तो कभी बाइक मैकेनिक बन गए। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल खुद को खास से आम बनाने में इस वक्त जुटे हुए हैं, ताकि वो अपनी एक ब्रांड इमेज को क्रिएट कर सके। आम जनता के बीच जाकर राहुल गांधी परिवार वाली छवि हटाकर एक अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं, ताकि वो जनता को यह एहसास करा सके कि वो भी एक जमीन से जुड़े हुए नेता है। मकसद है उस मिडिल क्लास को साधना जो कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो कांग्रेस से किनारा करता चला गया। और इसलिए जनता की नब्ज थामते हुए राहुल गांधी अब कांग्रेस को नई दिशा और दशा देने की कोशिश में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस की राजनीतिक वापसी की राह शायद यहीं से बनने वाली है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको